हेलो स्टूडेंट, अगर आप साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही का ये प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पता है आपको, आईक्यू और यूक्यू में एक ऐसा अंतर सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इसका सबसे आसान, परीक्षा में पूरे अंक दिलाने वाले उत्तर बताऊंगी। ठीक है, साथ ही एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और बिना पढ़े अच्छे से एग्ज़ाम में लिख लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बोला है आईक्यू और ईक्यू में अंतर। आईक्यू मतलब होता है बौद्धिक बुद्धिमत्ता, ईक्यू मतलब होता है भावात्मक बुद्धिमत्ता। तो कॉलम बना लेना है बीच में। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है आईक्यू का। आईक्यू व्यक्ति की तात्विक, विश्लेषणात्मक और बौद्धिक क्षमता को मापता है। ठीक है, आईक्यू जो है ना, वो व्यक्ति की तात्विकता, विश्लेषणात्मक और बौद्धिक क्षमता को मापता है। और ईक्यू का फर्स्ट पॉइंट है, ईक्यू व्यक्ति की अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने और नियंत्रण करने की क्षमता को मापता है। मैंने भावात्मक बुद्धि मतलब दूसरा का भाव को समझना, सबसे पहले तो होता है खुद का भाव को समझना, उसके बाद इसमें है कि दूसरा का भाव को मतलब भावनाओं को समझना और उसको नियंत्रित करना होता है। ठीक है, तो आईक्यू का पहला पॉइंट है, आईक्यू व्यक्ति की तात्विकता, विश्लेषणात्मक और बौद्धिक क्षमता को मापता है। ईक्यू का फर्स्ट पॉइंट है, ईक्यू व्यक्ति की अपनी तथा दूसरों की भावना, सबसे पहले तो व्यक्ति को खुद का भावनाओं को समझना पड़ेगा ना, उसके बाद दूसरा का भावनाओं को समझना पड़ेगा और नियंत्रित करने की क्षमता को मापता है। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, भावात्मक का मैंने लॉन्ग आंसर डाला है और समझाया है। ठीक है, तो आईक्यू का दूसरा पॉइंट है, इसका संबंध समस्या समाधान, तर्क और सीखने की क्षमता से होती है। आईक्यू का बौद्धिक बुद्धिमत्ता का दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इसका संबंध समस्या समाधान, तर्क और सीखने की क्षमता से होता है। ठीक है, इसका संबंध समस्या समाधान, तर्क और सीखने की क्षमता से होता है। फिर इसका दूसरा पॉइंट होता है, इसका संबंध भावनाओं के प्रबंध, सहानुभूति और सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, इसका संबंध भावनाओं के प्रबंध, सहानुभूति और सामाजिक संबंधों से होता है। इसका दूसरा पॉइंट इसका है, इसका संबंध समस्या समाधान, तर्क और सीखने की क्षमता से होता है। और इसका संबंध भावनाओं के प्रबंध, सहानुभूति और सामाजिक संबंधों से होता है। अब इसका थर्ड पॉइंट है, आईक्यू मुख्यतः बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आईक्यू मुख्यतः बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। आईक्यू का है मतलब बौद्धिक बुद्धिमत्ता का है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापा जाता है। और ईक्यू का है, ईक्यू का अंकलन व्यवहार और भावात्मक कौशल के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ईक्यू का आकलन व्यवहार और भावात्मक कौशल के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। अब आईक्यू का चौथा पॉइंट है, आईक्यू शिक्षण और बौद्धिक सफलता में अधिक सहायक होता है। ठीक है, और इसका है, ईक्यू व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका फोर्थ पॉइंट है, आईक्यू शिक्षण और बौद्धिक सफलता में अधिक सहायक होता है। और इसका है, ईक्यू व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट में है, आईक्यू अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है। आईक्यू अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है। और ईक्यू का विकास अभ्यास और अनुभव से किया जा सकता है, होता है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आईक्यू इसका फिफ्थ पॉइंट है, आईक्यू अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है। ईक्यू का विकास अभ्यास और अनुभव से किया जा सकता है। निष्कर्ष तो लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों को। ठीक है, अगर आप आंसर शीट में अपना निष्कर्ष लिखते हैं तो उसमें नंबर देता है। ठीक है, निष्कर्ष लिखना बहुत अच्छा होता है। देखिए, आईक्यू व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, जबकि देखिए आईक्यू व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है,
जबकि EQ व्यक्ति की भावनाओं को समझने, नियंत्रण करने और दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है। दोनों ही जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही हम लोग का जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सिंपल सा पॉइंट है, मैं बता दूंगी। IQ का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, जबकि EQ का मतलब होता है कि दूसरा का खुद का पहले भावनाओं को समझता है, फिर दूसरा को भावनाओं को समझता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको प्रभावी संबंध बनाने में दर्शाता है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है निष्कर्ष में, IQ व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, जबकि EQ व्यक्ति की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाने की क्षमता को दर्शाता है। दोनों ही जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको इसका फुल PDF चाहिए तो मुझे मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर DM करिएगा और वहाँ से फुल PDF ले लीजिएगा। और मैं 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 150 लेती हूँ और 20 का 300 लेती हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर साथ में दूंगी आप लोगों को नोट्स बनाकर, तो फटाफट मुझे DM करिए और वहाँ से नोट्स ले लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बोल सकते हैं मैम मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को नहीं देखना तो आप लोग प्लीज़ PDF मांग लीजिए मुझसे। 150 में मैं दे दूँगी 10 क्वेश्चन और 300 में 20 क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।